हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मिस्टर मुकेश और आपका मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्री स्टडी चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो टॉपिक है कन्वर्जन इन टेम्परेचर, कहे तो तापमान में परिवर्तन। यहाँ हम ये बात नहीं करेंगे कि तापमान में परिवर्तन क्या होता है, बल्कि यहाँ हम ये बात करेंगे कि तापमान में परिवर्तन कैसे करते हैं। और इसके लिए हम एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला को देखेंगे जिसका कि नाम हमने दिया है मास्टर फार्मूला। आप इसे कुछ और नाम भी दे सकते हैं और क्यों रखा है इसका पता वीडियो के अंत में चल जाएगा। और वो फार्मूला है C/5 इक्वल टू F-32/9 बराबर K-273/5, जहाँ C तापमान का सेल्सियस यूनिट है, F फ़ारेनहाइट है और K केल्विन है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कन्वर्जन क्या होता है। तो यहाँ पे 3 यूनिट है, सेल्सियस दिया हुआ है और फ़ारेनहाइट दिया हुआ है और केल्विन दिया हुआ है। तो हमें इसमें से कोई भी एक यूनिट दे देगा। जैसे हमें दे दिया 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना फ़ारेनहाइट होगा और 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन होगा। चाहे हमें फ़ारेनहाइट भी दे देगा और फ़ारेनहाइट जैसे 101 फ़ारेनहाइट दे दिया और कहेगा कितना सेल्सियस होगा, 101 फ़ारेनहाइट बराबर कितना सेल्सियस होगा और कितना केल्विन होगा। यहाँ पे 3 यूनिट है, सेल्सियस फ़ारेनहाइट और केल्विन। इसमें से कोई भी एक यूनिट दे देगा और इसमें से हमें बाकी 2 निकालना है। तो वही जो है बाकी 2 जो निकालना है इस फार्मूला में हम रखेंगे, तो वो कोई एक दे देगा तो बाकी 2 निकाल लेंगे, वही कन्वर्जन है। ये टॉपिक बेसिकली क्लास 9th का है और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। लेकिन क्लास 9th में इस पे सिंपल एक फार्मूला दिया गया है, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन ऐसे दिया गया है, जिसमें कि प्लस और माइनस कर करके उसी से सारा काम निकाला जाता है जो भी दिया हुआ रहता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट उसमें फंस जाते हैं कि कब माइनस करेंगे और कब प्लस करेंगे। इसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, जो भी दिया रहेगा, सेल्सियस दिया रहेगा या फ़ारेनहाइट दिया रहेगा या केल्विन दिया रहेगा, डायरेक्ट इसमें पुट करना है और वो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो इसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम उस फार्मूला को प्रूफ करते हैं जो कि होता है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 के। तो हम मेरा फार्मूला होता है C/5 इक्वल टू F-32/9 बराबर K-273/5। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमको दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। तो हमें सेल्सियस और केल्विन से रिलेटेड फार्मूला लेना पड़ेगा, सेल्सियस और केल्विन से। तो हमें सेल्सियस किस में है, C है इसमें, और केल्विन इसमें है। तो हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। हम जो है इसको लिख लेते हैं C/5 इक्वल टू K-273/5, इसी का यूज करेंगे। हमें जिसमें रिलेशन लाना है उस फार्मूला को लिख लेंगे, जो इसको नहीं लाना है उसको हम हटा देंगे। 3 बराबर है, 3 में कोई 2 का यूज करना पड़ेगा, तो 2 को ले लेना है हमको और उससे हमको हल करना है। चलिए इसको हम अभी हल करते हैं। तो C दिया हुआ है 0 डिग्री, C दिया हुआ है 0 डिग्री। हम इसको हम प्रूफ करते हैं। फार्मूला था C/5 इक्वल टू K-273/5, 273/5। हम क्या करते हैं, C की जगह लिख देते हैं 0। तो 0/5 इक्वल टू K-273/5। यहाँ पे इक्वेशन में 5 5 कट जाएगा तो हो जाएगा 0 बराबर K-273/5। तो यदि K को उस 273 को हम ले जाएंगे, इस साइड ले जाएंगे लेफ्ट साइड ना, और K को उसी साइड रहने देंगे, तो 273 बराबर हो जाएगा K। तो K का वैल्यू मेरा निकल गया 273, मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन निकल गया, बहुत ही आसान तरीके से। तो एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस स्केल में परिवर्तित करें। यहाँ पे 300 के दिया है और 573 के दिया हुआ है। इसको जो हमें सेल्सियस में बदलना, इसमें सेल्सियस कह रहा है, हम कोशिश करेंगे यहाँ पे सेल्सियस के अलावा हम फ़ारेनहाइट में भी इसे बदलेंगे। तो फार्मूला होता है C/5 इक्वल टू F-32/9 बराबर K-273/5। उस फार्मूला को हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है के दिया हुआ है और निकालना है C। तो हम इस दोनों का यूज करेंगे, C/5 इक्वल टू K-273/5। तो C लिख लेते हैं हम, C/5 इक्वल टू के का वैल्यू दिया है, पहला क्वेश्चन ए नंबर में है 300 के। तो 300 के का वैल्यू 300 दे देंगे और 273/5। तो 5 5 यहाँ पे कट जाएगा, तो C बराबर यहाँ सीधे निकल जाएगा
सी बराबर यहाँ पे 300 में से 273 कट जाएगा, मतलब कि 10 में से 3 गया 7 और 9 में से 7 गया 2 और यहाँ पे बचा 2, 2 में से होगा, मतलब कि सी बराबर 27 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे 300 केल्विन बराबर 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब हम जो है इसे 300 के बराबर निकालते हैं, फ़ारेनहाइट देखते हैं फ़ारेनहाइट कितना निकलेगा, फ़ारेनहाइट भी निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट और केल्विन में रिलेशन देखो तो F-32/9 बराबर K-273/5 होगा। तो यहाँ पे हम केल्विन का वैल्यू के का वैल्यू लिख देंगे 300, तो F-32/9 बराबर 300 माइनस 273/5। अब इसको हमें BCM कर देना है, तो BCM करने के बाद हो जाएगा 5F माइनस 160 बराबर 2700 माइनस 2457 हो जाएगा। गुना करेंगे BCM करेंगे तो आप इतना आएगा। उसके बाद हो जाएगा 5F इक्वल टू हो जाएगा 243। उसको सॉल्व करेंगे इस साइड को तो 243 हो जाएगा, 243 और 160 को उस साइड ले जाएंगे तो इधर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम F का वैल्यू निकालें तो F का वैल्यू निकल जाएगा मेरा 243 प्लस 160 करेंगे तो 403 हो जाएगा, 403/5। यदि इसका भाग दे 5 से इसमें तो हो जाएगा 80.6। ये निकल गया फ़ारेनहाइट का, मतलब कि 300 के जो दिया था के से यदि 300 केल्विन बराबर 80.6 फ़ारेनहाइट ये हो जाएगा। आप यदि होमवर्क में क्वेश्चन लेना चाहेंगे तो हम होमवर्क में भी क्वेश्चन, तो यहाँ पे बी नंबर को आप होमवर्क में रख सकते हैं। यहाँ 300 के बराबर हमने इसको सेल्सियस में चेंज किया केल्विन को और फ़ारेनहाइट में चेंज किया। आप 573 को सेल्सियस बनाएं और फ़ारेनहाइट में चेंज करें। तो कैसा लगा वीडियो हमें अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।